Audio Jungle। नमस्कार, मैं सोनू वशिष्ठ। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं गिरीश गुप्ता जी से। गिरीश गुप्ता जी एक ऐसा नाम है जो समाज के हर वर्ग, जाति और प्रशासन के लिए हमेशा सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। ये अब तक 70 बार खुद ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। मिशन सच नेटवर्क की टीम ने इनसे एक स्पेशल मुलाकात की और वहीं हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार गिरीश जी, आपका मिशन सच न्यूज नेटवर्क बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, मैं कुछ आपसे ब्लड डोनेशन के बारे में स्पेशल कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूंगी और उम्मीद है आप उनका अच्छे से जवाब देंगे ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो अच्छे से समझ चुके हैं। कई लोग क्या होता है सर, भ्रांति रहती है दिमाग में कि ब्लड डोनेट करते रहे तो उससे काफी परेशानियां हो जाती हैं। तो गिरीश गुप्ता जी आज आपकी एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे और जो भी आपकी भ्रांति है उनको भी दूर करेंगे। तो गिरीश गुप्ता जी, आप हमें ये बताइए कि हमने ऐसा सुना है कि आप अब तक 70 से अधिक बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? समाज के लिए या किसी डॉक्टर ने आपको स्पेशल सलाह दी है कि ये स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मैंने 70 बार ही दिया है, 70 से ज़्यादा नहीं किया, बट अभी ट्राई कर रहा हूँ कि जितना भी मैक्सिमम दे सकूँ जब तक मेरे अंदर कैपेसिटी है। निश्चित तौर पर कि 60 साल से ऊपर के उनके लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए मना किया जाता है, बट अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शन को अलाउ किया है कि 65 ईयर्स मैक्सिमम कर दी है। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने किसके कहने पे किया, तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए कर रहा हूँ और एक एज ए ह्यूमनिटी के नाते, एक मानवता के नाते मैं खुद तो दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं और भी काफ़ी जागृति फैला रहा हूँ ताकि लोग ब्लड के जो भ्रांतियाँ हैं कि नपुंसकता आ जाती है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, इन सब को दूर करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए हम मोटिवेट कर सकें, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है सर, आपने ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगवाए हैं। आप अब तक कितने कैंप लगवा चुके हैं और कितने यूनिट ब्लड की सेवा कर चुके हैं? मैडम ये तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि तकरीबन 100 के आसपास तो हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। और कितने यूनिट्स हैं ये तो नहीं, लेकिन हाँ तकरीबन मैं करीब 1,500 से 2,000 आदमियों को पर्सनली मैं ये मेडिकल हेल्प दिला चुका हूँ कि उनको कोई डोनर नहीं था उनके पास में और उनको खून चाहिए था, तो मैंने मेरी जो टीम है, इवन हम ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 19,000 से ज़्यादा फील्ड फोर्स है जो एक दूसरे को देखा भी नहीं है, हम नेटवर्क के जरिए ही घर जुड़ रहे हैं और इस तरह का 24/7 हम सेवाएं दे रहे हैं। सर, इसके अलावा आप किन्हीं और संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं क्या ब्लड डोनेशन के अलावा? तकरीबन अलवर में 27-28 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। जैसे मैं लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य में इस समय पहले पास्ट प्रेसिडेंट था और इस समय राजस्थान में मैं रीजन चेयरपर्सन के पोस्ट पे रह रहा हूँ। ऐसे स्काउट एंड गाइड फेलोशिप एक संस्था है जिसमें मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक संस्था है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, उसमें मैं एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ। तकरीबन काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें भारत विकास परिषद है, सद्भाव मंच है, सहयोग सेवा संस्थान है, बहुत सारी संस्थाएं जिसमें मैं जुड़ा हूँ। तकरीबन 27-28 संस्थाएं हैं। तो सर, ये जो संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं जैसा अभी आपने बताया, तो इनका कुछ मेन मोटिव क्या है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप लोग इनसे जुड़े हुए हैं? हम सभी का मेन जो मोटिव है वो एक ही है कि समाज के प्रति वो अपना उत्तरदायित्व निभाएं, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करें। जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, गरीब वर्ड आजकल वर्ड हमने लोगों ने हटा दिया, हम तो ऐसा है और ज़रूरतमंद वर्ड यूज़ करने लग गए हैं। जी सर। तो ऐसे लोगों की हेल्प अगर करें, जैसे अब विजन संस्थान हम नंगली के चौराहे पे हम एक शिविर चला रहे हैं जिसमें कि 1 रुपये हम टोकन ऑफ रिगार्ड्स के रूप में पैसा लेते हैं और उनको पूरा पेट भर के खाना देते हैं। सुबह भी और शाम को तकरीबन मिला के 1700 से 1800 लोग खाना खा रहे हैं और ये पिछले करीब 3.5-4 साल से अनवरत चल रहा है। लेकिन सिर्फ इसमें डोनेशन जो आ रहा है वो टोटली पब्लिक की हेल्प से आ रहा है, कोई संस्था में नहीं दे रही है। पब्लिक खुद अपने आगे कोई बर्थडे मना रहा है, कोई डेथ एनिवर्सरी मना रहा है, कोई किसी तरह से। तो सभी संस्थाओं का एक ही मोटो होता है कि भाई किसी भी तरह से पब्लिक में अवेयरनेस को, पब्लिक की हेल्प हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तो यही एक मेन उद्देश्य है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स से प्रार्थना करूंगी या एक रिक्वेस्ट है कि आप गिरीश जी से मिलिए और इस तरह की जितनी भी सेवाएं आप दे ना सकें तो गिरीश जी के माध्यम से उन संस्थानों से जुड़कर आप इस तरह की सेवाएं जितने भी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उन तक पहुंचाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे, वैसे आपका मेन रोजगार क्या है? मैडम मैं मित्तल हॉस्पिटल का डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और तकरीबन 13 साल से डॉक्टर एस.सी. मित्तल साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे डॉक्टर जिन्होंने लगातार 7 बार राजस्थान सरकार से भामाशाह अवार्ड लिया है। और उनकी धर्मपत्नी जी हैं अलका मित्तल जी और उनकी जो बेटियाँ हैं वो आरुषि जी, और उनसे भी 2 कदम आगे हैं जिन्होंने अश्वत्था के नाम से एक लर्निंग इंस्टीट्यूट चला रखा है जिसमें वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिका से मास्टर्स में डिग्री लेकर आई और IIT पास दिल्ली से हैं।
शी ऑल्सो गॉट नेशनल यूथ अवार्ड ऑल्सो। तो वो ऐसे बच्चों को, ऐसे टीचर्स को तैयार कर रही हैं जो बच्चों को और अच्छी हायर एजुकेशन दे। इवन वो सरकारी स्कूलों से भी और प्राइवेट स्कूलों से भी कॉन्टैक्ट करके और ऐसे टीचर्स तैयार कर रही है जो कि बच्चों को पढ़ाने में वाकई में इंटरेस्टेड हो। सर ये तो आपके लिए बहुत अप्रिशिएबल है और हम लोगों के लिए भी कि आज सौभाग्य मिला आपसे विशेष मुलाकात में कि आप एक मेडिकल से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से कंप्लीटली जुड़े हुए हैं और आप ऐसे लोगों से भी जुड़े हैं जो शिक्षा और सामाजिक कुरीति जो भी सोशल लेवल से उनको दूर करने के लिए और जरूरतमंद लोगों से भी जुड़े हुए हैं कि उनके माध्यम से आप उनकी सेवा कर सकें। बहुत बहुत थैंक्स सर इस चीज के लिए। इसके अलावा सर फादर भी एक टीचर ही थे। इज अभी 28 जुलाई को उनका देवासान हुआ है। वो एज ए बॉटनी के लेक्चर थे और उनको एक एनसाइक्लोपीडिया की उपाधि दी हुई थी कि बॉटनी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्लांट के बारे में अगर उनकी पूरी हिस्ट्री पता करनी है तो शादीलाल गुप्ता जी को कांटेक्ट कर लो। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, दिल्ली जाने कहाँ से फ़ोन आते थे और वो प्लांट के बारे में बता देते थे। तो शिक्षा से तो मेरा शुरू से ही जुड़ा रहा है। सर मैं भी यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं भी शिक्षा से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। बहुत से लोग शिक्षा के नाम से मुझे बहुत जानते होंगे, मैं भी टीचर रह चुकी हूँ सर, तो मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ सर बहुत। सर इसी से जुड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि खुद ब्लड डोनेशन संस्थानों के सदस्य अपना घर चलाना, आखिर 24 घंटे ये इतना मुश्किल होना, आखिर कैसे आप इतना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? ये मैनेज करने के बात यही है कि अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो ये बहुत मुश्किल होता है। और निश्चित तौर पर मेरी जो धर्मपत्नी है यामिनी पूरा मुझे हेल्प कर रही है इस चीज़ में। निश्चित तौर पर मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम टाइम जो बच्चों को दे सकूँ या वाइफ को दे सकूँ। एक्चुअल में अभी तो रिसेंटली मेरी बिटिया न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA कर रही है, मुस्कान गुप्ता, और मेरा बेटा जो है छोटा वो शाश्वत है, वो बेनेट यूनिवर्सिटी है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उससे वो BTech करने दिल्ली गए हुए हैं। तो दोनों बच्चे दूर हैं, बट मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अभी फादर का एक्सपायर हो गए थे तो अब मदर का भी पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। बड़े ब्रदर और भाभी बच्चे सब साथ ही रह रहे हैं, तो टाइम निकालना पड़ता है मैडम। ये सब मैनेज होता है दिमाग से। जी सर, यही पूछना चाहते हैं सर। प्लानिंग अपन को पहले करनी पड़ती है कि कल कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो प्लानिंग पहले ही दिमाग में चलती रहती है। उस अकॉर्डिंग मैं सारा ये प्लान करता हूँ। और संस्थाओं में से कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ। हर संस्था को जो भी कोई प्रोग्राम होता है, जो भी वो काम दिया जाता है, उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। खाली एक डमी बन के रहना मेरे फितरत में नहीं है। कंटिन्यूशन 24 आवर्स अपने आप को इवन रात को 2-2 बजे भी कई बार मेरे पास कॉल आती है और ब्लड डोनेशन के लिए इवन कई बार मेरे को जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में। सर्दी गर्मी बरसात हम ये नहीं देखते कि कहाँ मुझे क्या करना है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि समाज सेवा करनी है तो फिर आपको समय की पाबंदी से दूर रहना पड़ेगा। सर ये बहुत अप्रिशिएबल है आपके लिए और बहुत मैं अप्रिशिएट भी करूंगी सर। इतने एक 24 आवर्स में कई लोग इतना ही काम कर पाते हैं, एक ही जॉब को इम्पोर्टेंस देते हैं, जहां आप अपने जॉब के साथ अपने घर मैनेजमेंट के साथ और काफ़ी संस्थानों से जुड़े रहकर लोगों का इतना ध्यान रखते हैं सर, अप्रिशिएबल। थैंक यू सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी का कोई ऐसा अवसर जब ये लगा हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्यों कर रहा हूँ ऐसा? मैं क्यों कर रहा हूँ इसका तो मैं जो बाद में दूंगा, बट पहले मैंने शुरुआत कहाँ से की मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हाँ सर बिल्कुल, हमारे व्यूअर जानना चाहिए। मेरे फादर अजमेर में GC कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे और जो ब्यावर रोड था उस पर हमारे क्वार्टर मिला हुआ था। अचानक से एक बहुत तेज़ी से एक्सीडेंट की आवाज़ आई। मैं बाहर भाग के गया और हमारे साथ में जो मेरे हेल्पर्स थे जो घर में साफ सफाई के लिए रहे थे वो मेरे साथ भाग के गए। तो बाहर देखे दंपत्ति एक्सीडेंट पड़ा था, स्कूटर गिरा पड़ा था, बाबूजी के सिर में से बहुत ज़्यादा खून थे और जो महिला थी वो घबराई हुई थी। मैंने इमीडिएटली अपने जो साथ में आए थे उनसे बोला, मैंने भाई इनको पानी वानी लाओ, उनको बैठाने के लिए कुर्सी रखी और बाबूजी के ऊपर कपड़ा दबा के और मैं तुरंत उन्हों को, फादर के पास पहले फिएट कार थी पाल जिसमें हाथ में गियर होते थे, वो कार थी, मैं फटाक से लाया, उनको डाला गाड़ी में। 2-3 लोग और वहाँ के लोग थे, उन्होंने हेल्प की मुझे और उनको उठा के हम लोग JLN हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल अजमेर में ले गए। वहाँ देखते डॉक्टर ने देखा कि भाई इनका बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है, हमें 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। जितने लोग मेरे साथ आए थे वो कहाँ गायब हो गए मुझे पता नहीं है ब्लड डोनेशन के लिए। डेफिनेटली वहाँ कोई भी नहीं रुका। उस समय मेरी उम्र 17.5 साल के आसपास की थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैंने देखा कि डॉक्टर की डिमांड है, डॉक्टर डंगा साहब थे सर्जन, उन्होंने जब कहा कि भाई 1 यूनिट चाहिए और मेरे को लगा कि मुझे देना चाहिए, बट 17.5 साल की उम्र में मैं देने के लिए एलिजिबल नहीं था। बट मैंने जब डॉक्टर के पूछने पे झूठ बोला पहला कि मेरी 18.5 उम्र है, अच्छे कामों के लिए झूठ। तो उन्होंने मेरे से 1 यूनिट ब्लड ले लिया और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और वो बाबूजी वो भी हो गए। इधर मेरे फादर को पता चला तो 2 गलतियां हो रही थी। एक साइड में तो मैं बिना इन्फॉर्मेशन के उनको लेके चला गया, दूसरा मेरे पास लाइसेंस नहीं था गाड़ी का जो मैं कार चला के ले गया।
फादर वहाँ के प्रिंसिपल साहब की गाड़ी लेके और जब JLN हॉस्पिटल पहुँचे तो आते ही उन्होंने सीधा मेरे ही झापट मारा था, मुझे अच्छी तरह याद है। ये आपको एक रिवॉर्ड मिल गया। वो रिवॉर्ड था, लेकिन डॉक्टर ने जब मेरे को देखा कि ऐसे ऐसे पिटाई कर रहा है तो फादर को उन्होंने रोका, गुप्ता जी अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, आप ये देखिए एक बुजुर्ग की वो चाहिए, तो सब बुजुर्ग की अब चाहिए होगा, आप ये देखिए कि इसका लाइसेंस नहीं था। तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि बेटा ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आपने अच्छे काम के लिए झूठ बोला है तो ऐसा झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस समय जो वो एक मोटी सुई की चुभन थी वो मुझे तब अच्छी लगी जब अगले दिन वो बुजुर्ग महिला मेरे पास घर पे आई और एक छोटी सी कटोरी के अंदर देसी घी का एक हलवा बना के लेके आई थी। उनके वर्ड ये थे, बेटा मैं कुछ और नहीं दे सकती बट तेरा खून गया है, तेरे को ये देसी घी का हलवा बना के दे रही हूँ, हो सकता है तेरा थोड़ा खून बढ़ जाए। तो वो एक जो पर्सनल टच लगा मुझे, आज भी मेरी आंखें भरी आती हैं इन चीज़ों को याद करके। तो वो बस कभी भी कोई ऐसा एपिसोड होता है तो मैं उस चीज़ को याद करता हूँ और मैं इमीडिएटली ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कोशिश करता हूँ हर 3 महीने में मैं एक बार ब्लड डोनेट कर देता हूँ। सोशल वेलफेयर वहीं से स्टार्ट कर लिया आपने, डिसाइडेड कर लिया था कि वहीं से मेरे को लगा कि हम किसी का काम आ सकता है तो आना चाहिए। तो यहाँ से सर एक छोटी सी चीज, आपने ये भी सोचा होगा कि जैसे मैं दे रहा हूँ तो मैं औरों को भी मोटिवेट करूँ डेफिनेटली कि आप लोग भी दीजिए। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी कॉलेजेस में जैसे GD गर्ल्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज का NSS का जब भी कैंप होता है मेरा हमेशा टॉक होता है। मिस्टर भार्गव ITI कॉलेज में वो हमेशा बुलाते रहते हैं, जैसे ही नई बात आती है। ITI कॉलेज का एक एपिसोड में बताऊँ आपको कि एक ब्लड डोनेशन कैंप था, 2 दिन पहले भार्गव साहब का फ़ोन आया कि गुप्ता जी हमारे यहाँ तो बच्चे ही कुल 13 बच्चे हो रहे हैं और हमने तो 25 का कमिटमेंट किया हुआ है, तो गुप्ता जी आप आ सकते हैं। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने लिस्ट देखी, किसी भी टीचर का नाम उसमें लिस्ट में नहीं था। तो मैंने उनको नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बोला कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में आ रहा हूँ, जब आपकी प्रेयर होती है या आपका जब असेंबल एक जगह होते हैं। तो जब बुलाया तो सारे टीचर्स को भी मैंने बुलाया था, मैंने सबों से पूछा, मैंने कहा भैया आप लोग नहीं देंगे तो बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे। तो 2-3 टीचरों ने हाँ करी, फिर मैंने मेरे बारे में पूरा बताया, इवन ब्लड डोनेशन करने के फ़ायदे जो भी थे वो सारे उनको बताया, जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर की। अगले दिन शाम को जब ब्लड डोनेशन कैंप हो चुका तो मेरे पास उनका कॉन्ग्रेचुलेशन का फ़ोन आया कि गुप्ता जी यू हैव डन वेरी गुड जॉब। मैंने क्या हो गया, गुप्ता जी आप ये देखिए 93 का हमारा स्कोर टच हुआ है, जहां आप 13 का बात कर रहे थे, क्योंकि टीचर्स को आपने किया तो टीचर्स से बच्चे मोटिवेट हुए। और इवन बच्चों ने जब आपके बारे में पूछा कि आपकी जीवनी इतनी है, 27 संस्था जुड़े हुए हैं, आप लोग इतनी बार ब्लड डोनेशन दे चुके हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेट हो गए। इवन कुछ बच्चे मेरे पास हॉस्पिटल आके मिल के गए, थैंक्स दे के गए वो। तो मोटिवेशन के लिए कोई एक जरिया मिलना चाहिए, तरीका होना चाहिए, तो हर कोई मोटिवेट हो सकता है, ऐसा नहीं है। सर वही बात है ना, जो सोशल एक कहते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है सोसाइटी में, जैसे पहले से डोनेशन को लेके काफी क्रिएट किया हुआ है, तो अगर वो दूर हो जाए, एक अच्छा मोटिवेटर मिल जाए ना, जो सामने दिखे कि नहीं ये बंदे ने ऐसा किया हुआ है और इसको प्रॉब्लम नहीं है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो एक अच्छा मोटिवेटर अगर मिल जाए तो आई थिंक सो कि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ अपने आप डेफिनेटली। पहले हमारे मेयो भाई बिल्कुल ब्लड डोनेशन से बहुत डरते थे, नहीं देते थे, लेकिन अब मेयो लोग कम्युनिटी के लोग ही हमसे कहते हैं कि सर आप कैंप लगवाइए। अभी यहाँ पे अपने अलवर में ही मैं बताऊँ 2-3 कैंप ऐसे चुके जो सिर्फ मेयो कम्युनिटी किए हैं, और एक कैंप में हमने 250-250 मेयो कम्युनिटी के लोगों से ब्लड डोनेशन किया है। तो अवेयरनेस बहुत आ रही है, निश्चित तौर पर आप जितना कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। तो चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। कभी इस काम को करने से आपको बहुत खुशी मिली हो? मैंने जैसा अभी बताया कि वो महिला दंपत्ति जो थे, तो वो जब हुआ था उसके बाद में अभी मेरे को रिसेंटली थोड़े दिनों पहले एक और खुशी मिली थी कि एक महिला थी, गर्भवती थी, और उनको बी पॉजिटिव जो मेरा ब्लड ग्रुप है उसकी प्लेटलेट्स की जरूरत थी, उनको डेंगू भी हो गया था जी सर। और डॉक्टर ने ये कह दिया था बच्चे या माँ में से एक ही जना बच पाएगा। उस समय में मेरे पास कॉल आई कि गुप्ता जी आप अगर इनको अगर SDP दे दें, सिंगल डोनर प्लेटलेट अगर आप यूनिट दे दें तो इनको थोड़ी हेल्प हो सकती है। मैं इमीडिएटली गया, करीब 1.25 घंटे लगते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट देने में। मैं गया रात को करीब 11 बजे का आसपास का टाइम था और मैंने ब्लड डोनेट किया, उनको प्लेटलेट्स मैंने डोनेट की। और अगले रोज जब मुझे पता चला कि उस महिला को नॉर्मल डिलीवरी हो गई है और बच्चा भी और माँ भी दोनों सुरक्षित हैं, डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए मेरे वजह से वाकई में 2 जिंदगियां क्या बल्कि एक पूरा परिवार बच गया जी। तो इस तरह की छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं कई बार बहुत मायने रखती हैं। इन सब के बाद प्रशासन, समाज संस्थानों ने आपको कोई सम्मान दिया? मैडम देखिए पहली बात तो ये है, मैं सम्मान के लिए तो कभी मैंने काम किया नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मुझे जिला प्रशासन ने भी, इवन मेरे को स्वच्छता दूत अवार्ड राजस्थान में अभी तक 3 जनों को मिला है, जिसमें से मुझे भी मिला है, राजस्थान सरकार ने दिया है। सफाई योजनाओं में भी मैं काफ़ी पार्टिसिपेट किया है।
ब्लड डोनेशन से रिलेटेड मुझे तकरीबन 40 से 45 संस्थाएं वो कर चुकी हैं। इवन कोरोना काल में मुझे हमारे कलेक्टर साहब हैं माननीय श्री इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने अलवर जो टीम थी, कोरोना टीम थी, उसका मुझे इंचार्ज बनाया था फूड का। तो 25 से 30 हज़ार पैकेट्स हमने पूरे कोरोना काल में पर डे हमने डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 83 दिन तक मैं घर नहीं गया था, मैं आपको बता दूँ। 83 दिन तक हम लोगों ने निस्वार्थ सेवा की और वहीं पे बस रहते थे। आर्य कन्या स्कूल हमने प्रदीप आर्य जी ने हमें उसको दे दिया था और वहाँ रहते हुए करीब 67 बच्चों की टीम मेरे पास थी और पूरे अलवर को, इवन गहलोत साहब से जब भी हमारे वीसी पे बात होती थी तो वो ये कहते थे आपके पोर्टल पे कोई भी एप्लीकेशंस पेंडिंग नहीं है, क्या कारण है? तो हमने वही टीम मैनेजमेंट कर रखा था और उसी के कारण बाद में जिला प्रशासन ने मुझे सम्मानित भी किया था। तो जिला प्रशासन स्तर पे इवन राजस्थान सरकार द्वारा भी मुझे भामाशाह प्रेरक अवार्ड भी मिला है। कई अवार्ड्स ऐसे हैं, इवन इंटरनेशनल में लॉयंस क्लब की तरफ से, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के मेरे पास इंटरनेशनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स के, इनके तकरीबन मेरे 30 40 इवन गोल्ड पेन, गोल्ड कॉइन्स मेरे को काफ़ी मिले हैं इन चीज़ों। तो हमारे व्यूअर से जान के बहुत खुश हो रहे होंगे इस समय कि डोनेशन के अलावा सर ने कोरोना पीरियड में, जो इतना क्रूशियल पीरियड था हमारे टाइम में, जहां लोग घर से निकलने में भी काफ़ी झिझक करते थे और एक एक चीज़ को टच करने में, मिलने में, बातचीत करने में, वहां सर ने कोरोना पीरियड में भी काफ़ी हेल्प किया लोगों की। अवार्ड तो एक साइड थिंग है कि गवर्नमेंट ने एक अप्रिशिएशन के लिए दिया, लेकिन सर सच में बहुत अप्रिशिएबल है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके एक टीम, पूरा मैनेजमेंट क्रिएट करके और वहाँ भी लोगों की मदद की है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ कि भविष्य में आपकी कुछ और योजनाएं, कुछ और प्लानिंग्स हैं इन सबसे हटके? मेरी भविष्य की जो योजना है वो उसमें एक तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य हुआ है कि कोई भी ब्लड की कमी के कारण ना मरे। जी सर। इसके अलावा मैंने अभी जैसे प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन चल रहा है, उसको मैंने चरितार्थ किया है कि मैंने मेरे और मेरी पत्नी के दोनों के 100% बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा है कि मरणोपरांत भी हम लोग अपना किसी के अगर काम आ सकें तो करें। आई डोनेशन का पहले कर दिया था, लेकिन अब पूरी बॉडी का हमने डोनेशन का फॉर्म भर दिया है। और जो मेरी योजना है वो एक, मैं ऐसी यहाँ पर मोबाइल सर्जिकल वैन लाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरी बात भी चल रही है 2-3 जगह, इवन डॉक्टर मित्तल उसमें हेल्प करने को तैयार हैं कि ऐसी वैन हर जगह 1-1 घंटा दे, जो कि ऐसे एसआई और निस्वार्थ जो लोग हैं, जो घरों में बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं और अपने माता पिता को यहाँ छोड़ दिया है, उन लोगों को घर पे बैठे ही ट्रीटमेंट मिले। यानी कि हमारा वैन के अंदर जो डॉक्टर बैठा है या वहाँ पर लैब असिस्टेंट बैठा हुआ है, वो घर जाकर ही उसका सैंपल ले, घर जाकर ही उनको दवाइयाँ करे, उनका चेकअप वहीं करे। तो इस तरह की मैं एक कोई मोबाइल सर्जिकल वैन बनाना जरूर चाह रहा हूँ। ठीक है सर। अन्य जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें सर? मेरा आपके दर्शकों से बस यही निवेदन है कि कोशिश ये करें कि चाहे जीवन में एक बार, कभी भी, चाहे अपनों के लिए चाहे बेगानों के लिए, रक्तदान जरूर करें। एक बार जो आपको सुई की चुभन होगी, मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूँ कि वो सुई की चुभन आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपको करोड़ों रुपए कमाकर इतनी खुशी नहीं होगी जितना आप किसी के जीवन को बचा के खुशी लेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी कि आप दान करो और भूल जाओ, उसको कभी भी गाना नहीं चाहिए कहीं भी कि मैंने ये किया, वो किया, उसके लिए किया, ऐसे किया, वैसे किया। आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। और मैं आपको बता दूँ कि टीवी पे ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आज तक मैंने किसी भी टीवी चैनल, किसी भी अखबार में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये पहला मेरा इंटरव्यू है। सिर्फ ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि अवेयरनेस हो, लोग आगे जागृत हों और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन में आगे बढ़ सकें। तो मिशन सच में सर से गिरीश जी के साथ बहुत अच्छी एक मुलाकात हुई, जहां हमने देखा कि वो एक मेडिकल डिपार्टमेंट के अलावा एक अच्छे टीचर भी हैं, एक अच्छे ट्यूटर भी हैं। और ये जो मीटिंग हम लोगों ने की, ये जो कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं हम, इसके माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं, जैसे ये समाज के लिए एक ग्रेट मोटिवेटर हैं, ये समाज को एक अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक वही 24 आवर्स में हम केवल अपने लिए या अपने घर के बारे में ही सोच के चलते हैं, जहां गिरीश जी इतना स्वास्थ्य, शिक्षा और सोशल वेलफेयर के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। घर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सर उसके अलावा भी सबको बहुत अच्छे से टाइम देंगे। गिरीश जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। जी सर बताइए। कि अभी रिसेंटली रोहट एक जगह है पाली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक जमूरी हुआ था। उस जमूरी में भी तकरीबन 42,000 कैडेट्स ने भाग लिया था। वहाँ का जमूरी हीरो भी मुझे बनाया गया था। पूरे 42,000 में से मुझे था। और इवन 1991 में राजस्थान कंटीजेंट कमांडर बनके मैं एनसीसी में राजपथ पे परेड भी कर चुका हूँ, जिसमें राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी ने, अमिताभ बच्चन जी ने मुझे वहाँ पे अप्रिशिएट किया और अवार्ड भी दिए हैं वहाँ पे।
तो आप कुछ अगर ठान लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मेरा दर्शकों से यही है कि अपना एक एम निश्चित करिए। एम अगर आपने टारगेट अगर कोई फिक्स कर लिया है तो डेफिनेटली आज नहीं कल नहीं परसों आप उस टारगेट को अचीव 100% करेंगे। आज हम इतने करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं और अगर इतने करोड़ लोग सर की तरह 1 घंटा भी निकालें, मैं कहती हूँ आधा घंटा भी निकालें समाज के लिए सोचने के लिए, तो ये सब परेशानियां जो समाज में आ रही है जैसे ब्लड को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो ये रहेंगी ही नहीं और एक अच्छा एजुकेशन माहौल होगा, एक अच्छा भारत बनेगा, अच्छा हिंदुस्तान बनेगा। तो इसी के साथ गिरीश जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी आपने शिक्षा दी, लोगों को ये भी बताया और ये जो भ्रांतियां थी ब्लड डोनेशन को लेके भी दूर की और इतना कुछ बताया कि इतने लोगों ने ब्लड डोनेशन के, स्पेशल आपने एक मेल समाज वाली जो बात बताई उससे मैं ज्यादा प्रभावित रही थी, जहां वो लोग कभी डोनेशन या इस चीजों में विश्वास ही नहीं रहते ड्यू टू ओनली लैक ऑफ द एजुकेशन। अगर हम कहें तो आज वो लोग भी एजुकेशन की साइड जा रहे हैं, आपको सुनते हैं, आप जैसे मोटिवेटर्स को सुनते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि सभी, कोई भी समाज का बच्चा भी एक अनएजुकेटेड ना रहे, आगे बढ़े और पढ़ लिख कर बिल्कुल अच्छा देश, अच्छा समाज बनाए। इसके साथ हम सब व्यूअर्स और मैं आइल्सो और मिशन सच नेटवर्क, गिरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ आए और अच्छी अच्छी हम लोगों को बातें बताई। नेक्स्ट टाइम सर फिर मिलेंगे, कहीं कोई कंप्लेन होगी फिर आपसे रिसॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।